हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की, कि उपभोक्ता संतुलन की बात करने वाले हैं। वैसे कंज्यूमर बिहेवियर में हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम दो अलग अलग चीज़ों से पढ़ते हैं। एक तो जो कंज्यूमर बिहेवियर के जो दो अप्रोच थे, कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वैसे हमने दोनों अप्रोच करा रखे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। उसमें से जो पहला अप्रोच था कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर कॉर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस कॉर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी से देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है उपभोक्ता का संतुलन, वो भी किस अप्रोच से? कॉर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो हम पहले जान लें कि आखिर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। वैसे आपको कॉर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि आखिर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब क्या होता है, उपभोक्ता के संतुलन का मीनिंग क्या है। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन in which a consumer gets the maximum satisfaction from his limited income। कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम है, जो उपभोक्ता की संतुलन है, ये उस स्थिति को, उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है जब एक कंज्यूमर कहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा हो, जब किसी एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल रही हो। कहाँ से? फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम, मीन्स जब एक कंज्यूमर या एक पर्सन अपनी जो भी लिमिटेड इनकम है, जब उसको गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करने के बाद उनसे जो यूटिलिटी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। एंड कंज्यूमर हैज़ no tendency and consumer has no tendency to change his pattern of expenditure। और कंज्यूमर क्या है? अपना जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है उसे बदलना नहीं चाहता। क्यों बदलना नहीं चाहेगा? बिकॉज ऑफ जब वो अपनी लिमिटेड इनकम खर्च कर रहा है तो उस लिमिटेड इनकम से उसको क्या मिल रही है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब किसी भी इंसान को अपनी उसी इनकम से अगर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले रहा होगा या एक मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, तो कभी कोई नहीं चाहेगा कि हम उस अपने आप को उस पोजीशन से डिस्प्लेस करें। इसलिए ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर के अंदर अपने आप को डिस्प्लेस करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। मीन्स वो अपने कंजप्शन पैटर्न में कोई चेंज नहीं करना चाहता और हमेशा उसी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को या मैक्सिमम लेवल को एंजॉय करना चाहता है। तो उसे क्या कहा जाता है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फिर बेसिकली इस कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ये दो तरीके से पढ़ना है हमें। एक तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है सिंगल कमोडिटी केस में, सिंगल कमोडिटी केस में पढ़ेंगे हम। और दूसरा कहाँ पढ़ेंगे हम? डुअल कमोडिटी केस में या फिर टू कमोडिटी केस में हमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ना है। देखिए, सिंगल कमोडिटी केस का मतलब ये है कि ये वो सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर केवल एक ही कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी का कंजप्शन कर रहा होगा। तब हम देखेंगे कि उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, वो कैसे अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करता है। जबकि टू कमोडिटी केस में हम ये देखेंगे कि जब कोई कंज्यूमर टू कमोडिटीज़ का कंजप्शन कर रहा है, दो कमोडिटीज़ यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तब आखिर वो कैसे अपना कंजप्शन पैटर्न डिसाइड करता है, आखिर कैसे अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करता है। तो हम पहले देख लें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। हमें कहाँ? सिंगल कमोडिटी केस में अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना रहेगा। ठीक है, तो पहले हम कहाँ देखेंगे? सिंगल कमोडिटी केस में। बट सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखने से पहले हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं। वैसे भी हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में कुछ भी जब हमें इक्विलिब्रियम या ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है तो उनके साथ अपनी कुछ एजम्पशंस होती हैं, लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि जब ये चीज़ें फुलफिल होंगी तो ही वो लॉ या वो स्टेटमेंट काम करेगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ या स्टेटमेंट काम करे। तो सिंगल कमोडिटी केस में भी कुछ एजम्पशंस हैं, पहले हम वो देख लें। जो पहली एजम्पशन है, पहली जो मान्यता है वो क्या है कि कंज्यूमर एम्स
टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। पहला एजम्पशन यही है कि कंज्यूमर ट्राई करेगा, किसके ऊपर फोकस करेगा, एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा कि वो उसका जो सेटिस्फैक्शन है, जो उसको उपयोगिता मिल रही है, वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, या वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो पहली एजम्पशन ये होनी चाहिए, पहली एजम्पशन ये है। दूसरी क्या है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कॉर्डिनल नंबर्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से पढ़ रहे हैं। तो जब हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से पढ़ रहे हैं, तो कॉर्डिनल की अपनी प्रॉपर्टी थी कि इन द कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच we can measure the utility in a specific numeric terms। हम यूटिलिटी को कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या कर रहे थे, किसी स्पेसिफिक न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर रहे थे। तो सेम एज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कॉर्डिनल नंबर्स, की यूटिलिटीज़ को हम क्या करेंगे, कॉर्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। जब ये मेजरेबल होगी यूटिलिटी तो ही हम इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसे हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये कांस्टेंट मानेंगे। कब, जब हम सिंगल कमोडिटी केस सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, अभी इसे आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि प्राइस ऑफ द गुड इज गिवन एंड कांस्टेंट, कि जो भी वो सिंगल कमोडिटी एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उस गुड्स का जो प्राइस है वो गिवन होगा। प्राइस इज गिवन, प्राइस क्या है, हमें पहले से दिया है, और ये प्राइस कैसा रहने वाला है, ये प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि उस गुड्स का प्राइस बीच में क्या हो, चेंज हो जाए। तो हमें प्राइस क्या रखना है, उस गुड्स का कांस्टेंट प्राइस रखना है। ये हमारी फोर्थ एजम्पशन है इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट assumption is a law of diminishing marginal utility applies, कि जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है, कौन सा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, आप वो देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसे गॉसियंस का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो सिंगल कमोडिटी केस में या कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से जब हमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट एजम्पशन क्या होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। इट मीन्स क्या है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स की एक से ज़्यादा क्या करें, यूनिट्स कंज्यूम करें, तो जैसे जैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है नेक्स्ट यूनिट से, सक्सेसिव यूनिट से जो डिराइव होती जाएगी वो क्या होती रहनी चाहिए, वो डिक्लाइन होनी चाहिए, या धीरे धीरे क्या होती रहेगी, गिरती रहेगी, कम होती रहेगी, जो कि स्टेट करता है कौन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो लॉ है, ये जो प्रिंसिपल है, ये एप्लीकेबल होना चाहिए कहाँ पर, हमारे सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते समय। तो ये कुछ एजम्पशंस थी, जब ये एजम्पशंस होंगी तो ही हमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एजम्पशंस लाइक व्हील्स होती है कॉन्विक्स में, बिना एजम्पशंस के कोई रूल्स रेगुलेशन से लॉ पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है या हम पढ़ नहीं सकते। आगे देखते हैं इसकी टेबल्स और बाकी की चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तुम्हारे पास टेबल होना चाहिए। हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ने की कोशिश की है। देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस में। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैं। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये उस गुड्स का प्राइस है। जैसा कि अभी एजम्पशन में देखा गया था कि क्या होगा, प्राइस इज गिवन एंड कांस्टेंट। तो देखिए प्राइस गिवन है, कितना है, 10 रुपये है और ये कांस्टेंट रहा है। ठीक है, सपोज
जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट इसकी कंज्यूम की तो इसकी फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 14 है और उसका प्राइस कितना है 10। मीन्स हम किसी गुड्स की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के लिए केवल 10 रुपीज़ पे कर रहे हैं, हम केवल 10 रुपये दे रहे हैं, जबकि उस यूनिट से जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 14 के बराबर है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे भाई, जितना पैसा हमने खर्च किया है उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है, खर्च 10 ही किया बट बेनिफिट 14 के बराबर मिल रहा है, तो इस यूनिट को हम क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2। जब हम यूनिट नंबर 2 कंज्यूम करते हैं तो इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कितने के बराबर है 12 के बराबर है, 12 के बराबर है। जबकि इस यूनिट को भी परचेज करने के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम 10 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा की यूटिलिटी हमें मिल रही है। मीन्स यूटिलिटी तो 12 की मिल रही है जबकि दे केवल कितना आ रहे हैं 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, इसमें भी हमारा बेनिफिट है। तो इस यूनिट को कंज्यूमर क्या करेगा कंज्यूम करेगा। मीन्स यूनिट 2 भी हम क्या करते हैं कंज्यूम कर लेंगे क्योंकि हमारा बेनिफिट है। और यूनिट 3 देखिए, जब यूनिट 3 पे हम आए तो जब हम यूनिट 3 कंज्यूम कर रहे हैं तो इस 3 यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो 10 के बराबर मिल रही है और जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो भी कितना कर रहे हैं 10। इट मीन्स जितना हमने प्राइस पे किया है इस कमोडिटी के लिए एग्जैक्टली उतना ही हमें बेनिफिट मिल रहा है। इट मीन्स ना तो हमारा कोई प्रॉफिट है ना तो हमारा कोई लॉस है, बट हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हैं। कहाँ हैं हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हैं। मीन्स जितना हमने प्राइस पे किया उतना ही हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो हम इस यूनिट को भी परचेज कर लेते हैं। बट यूनिट 4 पे देखो आप, यूनिट 4 जब हम कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितनी मिलेगी, ये हमें 8 के बराबर मिलेगी, जबकि प्राइस हम कितना पे कर रहे हैं केवल 10 रुपये पे कर रहे हैं। मीन्स प्राइस जो हम पे कर रहे हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है उस कमोडिटी से वो कम मिल रही। मीन्स हमारा क्या है नुकसान है, हमें यूटिलिटी 8 के बराबर ही मिल रही जबकि हम पे 10 कर रहे हैं। तो हम इस यूनिट को कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर कैसा है रैशनल होता है, उसे अपना फ़ायदा नुकसान अपना अच्छा बुरा पता है। यूनिट नंबर 5 पे भी सेम सिचुएशन है। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 6, जबकि प्राइस कितना है 10। इस यूनिट को भी हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर है, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के केस में क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। सेकेंड यूनिट के केस में भी मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस है, जबकि थर्ड यूनिट के केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट मीन्स कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पर दो वेरिएबल्स क्या हो बराबर हो, तो किस यूनिट पे है थर्ड यूनिट पर है। इट मीन्स कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इस सिंगल कमोडिटी केस में कहाँ होगा, वहां पर होगा वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x। तो अगर आपसे कंडीशन पूछे मार्जिनल यूटिलिटी कंडीशन पूछे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इस सिंगल कमोडिटी केस में, तो आप क्या लिखोगे सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है जहाँ पर उस गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है जब उसके प्राइस के बराबर हो जाए। मीन्स MUX इज इक्वल्स टू PX, वहीं पर उसका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा वहीं पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर ये सिचुएशन पूरी करेगी। इसको ग्राफ पे देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज को रिप्रेजेंट की हैं 1 2 3 4 एंड 5। वाई का एक्सिस पे हमने प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा प्राइस कांस्टेंट 10 था, तो ये प्राइस लाइन है हमारी कौन PX। मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे कितना था, फर्स्ट यूनिट पे हमारा 14 था, सेकेंड यूनिट पे कितना था ये 12 था, थर्ड यूनिट पे कितना था ये हमारा 10 था, फोर्थ यूनिट पे कितना था ये हमारा 4 यूनिट पे कितना था, फोर्थ यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 8 थी,
कितनी थी, वो 8 थी यहाँ पर, और 5 पे कितनी थी, 6 थी। तो देखिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ भी हम लोगों ने लिखा कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस हो जाए, इट मीन्स ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, लाइन है, जहाँ पे भी ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व इस प्राइस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पर होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो इस ई पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, E is known as the point of consumer's equilibrium where MUX is equals to PX. I hope आपको सिंगल कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसा कि भी बताया, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स होगी। ये चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। वैसे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM, या फिर MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX। अभी हम लोगों ने बात की थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रखनी है, हमें कांस्टेंट रखनी है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM होता है, जहां पर MUX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी है, PX क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, जबकि MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था, सिंगल कमोडिटी केस था। अब हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। कहाँ पर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। देखिए फिर से हम कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम टू कमोडिटी केस में पढ़ेंगे तो क्या होगा, बेसिकली कंज्यूमर को दो कमोडिटीज कंज्यूम करनी होगी, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y। इसमें भी सेम वही हमें एजम्पशंस पढ़नी है, क्योंकि बिना एजम्पशंस तो कुछ वैसे भी नहीं होता। तो पहले एजम्पशंस पढ़ लें। इस टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर बायस टू गुड्स X एंड Y। जब हम टू कमोडिटी केस पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर क्या कर रहा होगा, दो कमोडिटीज का कंजप्शन कर रहा होगा, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y। मीन्स ये जरूरी है कि कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज का कंजप्शन जरूर कर रहा हो, तभी ये इक्विलिब्रियम का केस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्राइसेस, दो कमोडिटीज यूज कर रहा है तो X कमोडिटी का प्राइस PX और Y कमोडिटी का प्राइस PY। मीन्स प्राइसेस ऑफ द बोथ द कमोडिटीज एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर गिवन। दोनों कमोडिटीज का प्राइस मतलब PX PY और इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए, पहले से दिया जाना चाहिए। तीसरी एजम्पशन सेम है जैसे कि सिंगल कमोडिटी केस में था, कौन सा, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसकी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कैसी रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मार्जिनलिटी ऑफ मनी क्या होती है, अभी इसके पिछले वाले केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन कॉर्डिनल नंबर्स। देखिए जब हम टू कमोडिटी केस पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे यूटिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कॉर्डिनल नंबर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट ही जो हम पढ़ रहे हैं ये कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंडर पढ़ रहे हैं। तो जब हम दोनों कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, तो जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी बात है कि जो जो एजम्पशंस कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में थी वही सारी एजम्पशंस यहाँ पर भी फॉलो होंगी। इट मीन्स यूटिलिटी मेजरेबल होना चाहिए, मीन्स यूटिलिटी किसी ना किसी कॉर्डिनल नंबर्स में हमसे मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट अजम्पशन सेम है सिंगल कमोडिटी केस के जैसे, कंज्यूमर्स एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर भी
यहाँ पर क्या कंज्यूमर का हमेशा तो एम यही होता है कि हमने जितना लिमिटेड पैसा खर्च किया है उसका बेनिफिट हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिले, मीन्स हमें उससे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना सेटिस्फैक्शन क्या करें, हम मैक्सिमाइज करें। तो नेक्स्ट आंसर क्या है, कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। टेबल में देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। कंज्यूमर टू कमोडिटीज यूज कर रहा है, बी एंड एस का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हम एक्स एंड वाई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दोनों में इशू नहीं है। कमोडिटी बी एंड एस, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी है बर्गर, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच MUS की है। ये प्राइस ऑफ कमोडिटी बी है, मीन्स प्राइस ऑफ बर्गर है, ये प्राइस ऑफ सैंडविच है। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी अपॉन प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालने के लिए MUX अपॉन PX करते हैं, तो क्या निकलता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखिए जब ये पहली कमोडिटी हमने कंज्यूम की तो इस पहली कमोडिटी पे जो बर्गर है, जो MUB है, ये कितना है, 60 है, जबकि प्राइस कितना है, 4। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आ गई वो हमारी कितनी आई, 15 आई। सेम एज सैंडविच के केसेस में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 75 है, वो कितनी है, 75 है। उसका प्राइस कितना है, 6 है, प्राइस कितना है, 6 है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने इसकी कितनी कंसीडर की है, 15। कितना कंसीडर किया है हमने, 15। देन यूनिट बी पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर कितना है, 56, जबकि प्राइस कितना है, 4, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 14। सेम एज सैंडविच के केसेस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच इन सेकेंड यूनिट कितना है, 70, एंड प्राइसेस कितना है, 6। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना हमने कंसीडर किया है, 14 के बराबर कंसीडर किया है। सेम एज ये टोटल डेटा है, हम सारी टेबल डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, बाकी के भी वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। प्राइस हमने कहा था अभी कांस्टेंट रहेगा, गिवन रहेगा दोनों कमोडिटीज़ का, और ये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होती है। सेम एज यहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होती है। आगे सीधे हम कंडीशंस पे चलते हैं। ये देखिए इसका ग्राफ सेम एज वैसे ही है ना, ये यूनिट्स ऑफ बी हैं, यूनिट्स ऑफ बी को हमने इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है, और ये यूनिट्स ऑफ सैंडविच हैं जिसको हमने इस डायरेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मतलब बर्गर के केस में है MUB अपॉन PB, जबकि ये किसके, ये सैंडविच के केस में, सैंडविच के लिए एक्स एक्सिस का काम करेगी, और ये बर्गर के लिए बर्गर के लिए वाई एक्सिस का काम करेगी, और ये सैंडविच के लिए एक्स एक्सिस का काम करेगी। ये मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ मनी दोनों की हैं, ये बर्गर के केस में है और ये सैंडविच के केस में। मार्जिनल यूटिलिटी ये इस रेशियो में, इस फ्लो में है, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर इक्वल होंगे, वहीं पर हमारा क्या होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। बेसिकली वैसे इस डायग्राम का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, हमें कंडीशंस की ज़रूरत है, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, देखिए जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें क्या देखना है कि द लास्ट रूपी स्पेंट ऑन ईच गुड्स मस्ट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमें ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट रूपी हम खर्च कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी पे, तो लास्ट रूपी से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा दोनों कमोडिटी से, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। If this condition is not satisfied, the consumer will reallocate his expenditure to maximize utility. अगर दोनों कमोडिटीज़ में हर एक कमोडिटी पे कि लास्ट यूनिट पे जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उनसे अगर सेम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होता है, तो कंज्यूमर क्या कोशिश करता है, अपने आप को उस पोजीशन से रीएलोकेट करता है, वो नई पोजीशन ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर उसे ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो।
अब देखिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। जैसा कि हम लोगों ने सिंगल कमोडिटी केस में देखा था, क्या देखा था, सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता था, MUX इक्वल्स टू PX। सपोज यहाँ पे दो कमोडिटीज़ हैं, सॉरी हमने बर्गर और ये दो कमोडिटीज़ ली थी, तो हम सेम वैसे ही देखेंगे। जहाँ दो कमोडिटीज़ है, बर्गर के केस में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर इक्वल्स टू प्राइस ऑफ बर्गर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर अपॉन प्राइस ऑफ बर्गर इज इक्वल्स टू 1, या फिर इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर भी लिख सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, सैंडविच के केसेस में भी सेम यही होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच इज जस्ट इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ सैंडविच, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच अपॉन प्राइस ऑफ सैंडविच इज इक्वल्स टू 1, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच। ये कौन सी है, हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो देखिए अभी कहा गया था कि लास्ट यूनिट से दोनों गुड्स पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उनसे जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो क्या होना चाहिए, वो सेम लेवल का होना चाहिए। मींस जो भी हम बर्गर या सैंडविच पे जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं इससे सेटिस्फैक्शन सेम होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, दोनों को हम क्या कर लें, इक्वल कर लें। जब इक्वल कर लेंगे तो क्या बनेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर अपॉन प्राइस ऑफ बर्गर इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच अपॉन प्राइस ऑफ सैंडविच, प्राइस ऑफ सैंडविच, प्राइस ऑफ सैंडविच। तो ये है टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ पर एक कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो दूसरी कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो के बराबर होगा। या इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच मीन्स x एंड y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्राइस ऑफ बर्गर अपॉन प्राइस ऑफ सैंडविच। मीन्स दोनों कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटीज़ जब उनके प्राइस के रेशियो के बराबर होती हैं जहाँ पर, वहीं पर होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इस टू कमोडिटी केस में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।